जय हिंद, सभी को नमस्ते। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे और जिस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये आर्यवर्त कभी दुनिया में विश्वगुरु कहलाया करता था। हमारे चक्रवर्ती सम्राट पूरी दुनिया का नेतृत्व करते थे। हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी राजनीति, हमारा विज्ञान, हमारी धर्म नीति और हमारी पूरे विश्व को जो देन है वो सब में भारत बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र बनकर के पूरे देश का नेतृत्व करता था। लेकिन कुछ आलस्य प्रमाद के कारण, कुछ अपनी ही त्रुटियों के कारण, कुछ आपसी द्वेष सामंजस्य न होने के कारण, कुछ दूसरे लोगों पर अत्यधिक विश्वास करने के कारण, अतिथि देवो भव की जो महान परंपरा भारत निभाता आ रहा है उस महान परंपरा को हमने तो निभाने का काम किया, लेकिन दूसरे पिशाच किस्म के लोगों ने उस परंपरा का दुरुपयोग किया। हमने उनको सीने से लगाया और उन्होंने हमारी ही पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरीके से जिनको हमने गले लगाया उन्होंने हमको गुलाम बनाने का काम किया। तो एक लंबी गुलामी के दौर से ये आर्यवर्त, ये भारतवर्ष गुजरा। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की सभ्यताएं आती रही, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते रहे और आकर के हमारा शोषण करते रहे, शमन करते रहे, दमन करते रहे, हमारे ऊपर अत्याचार करते रहे, बहुत लंबे समय तक राज किया। हमारे इतिहास को, हमारे भूगोल को, हमारी राजनीति को, हमारी धर्म नीति को, सबको तरोड़ मरोड़ करके एकदम चकनाचूर करने का काम किया। लेकिन मैं आज आपसे ये चीज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप विचार करके देखो, भारत वीरों की भूमि है। यहां क्रांतिकारी वीर योद्धा पैदा होते हैं, यहां राष्ट्रभक्त बच्चे पैदा होते हैं जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को आतुर रहते हैं। ऐसे राष्ट्रभक्त और देशभक्त सदा से पैदा होते आए। आप देखते हैं कि मुगलों को इस देश से भगाने में किस तरीके से भारतीयों ने अपना योगदान दिया, देश के बहादुर वीरों ने, क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया। फिर अंग्रेजों ने आकर के राष्ट्र को जकड़ा और 350 वर्षों तक की उस गुलामी को भी उखाड़ करके हमारे देश के क्रांतिवीरों ने फेंका। आज आप विचार करके देखें, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हैं तो किन के बल पर हैं, किन के बलबूते पर हैं? उन देश के नौजवानों के, उन देश के राष्ट्रवीरों के, कर्णधारों के मजबूत कंधों के कारण, मजबूत भुजाओं के कारण, मजबूत आत्मबल के कारण ही हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे राष्ट्रभक्त, नौजवान देशभक्त बच्चे राष्ट्र में पैदा होते रहें ताकि ये राष्ट्र, ये हमारा देश इसी प्रकार से मजबूत स्थिति में खड़ा रहे। आज राष्ट्र के नेतृत्व की मैं बात करूं तो वो बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण नेतृत्व राष्ट्र का है। और देश की सीमाओं की, सरहदों की मैं बात करूं तो वो भी बहुत ही सुरक्षित नौजवानों के हाथों में। बहादुर वीर बच्चों में राष्ट्र की सेवा का जुनून देखिए कितना होता है। सेना की भर्ती कोई खुलती है या सरकार के द्वारा कोई भर्ती आयोजित की जाती है सेना में भर्ती होने के लिए, तो आप देखेंगे सैकड़ों बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चे वहां उपस्थित होते हैं। तो आप सब देखते हैं मेरे देश के नौजवानों में ये जो राष्ट्रभक्ति का जुनून है, ये वंशानुकृत है, हेरिडिटिकल है। ये हमारे राष्ट्र की मिट्टी में वो गुण है कि यहाँ कहीं भगत सिंह पैदा होते हैं, कहीं राजगुरु सुखदेव पैदा होते हैं, कहीं रामप्रसाद बिस्मिल पैदा होते हैं और कहीं इस देश की मिट्टी में वीर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारी पैदा होते हैं। आज भी इस देश में नौजवानों की, क्रांति वीरों की कोई कमी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरहदों पर आज ऐसी ऐसी जगह पर हमारे देश के सैनिक ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह पर सरहदों पर खड़े हैं जहां -40 डिग्री टेम्परेचर तक है। आप विचार करके देखिए कि -40 डिग्री टेम्परेचर होना और वहां पर ड्यूटी में तैनात रहना, यह राष्ट्रभक्ति का एक बहुत उत्कृष्ट और बहुत बड़ा उदाहरण है। आप विचार करके देखिए, इस भयंकर गर्मी में टेम्परेचर हमारा 48 तक पहुंचता है। ऐसी स्थिति में भी हमारे देश के सैनिक खड़े होकर के सरहदों की, सीमाओं की रक्षा करते हैं। देश के तमाम नौजवानों को जो राष्ट्र की सीमा पर, सरहदों पर शहीद हुए, उन सबको मैं अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। वो मोक्ष आत्माएं हैं, उन्होंने तमाम राष्ट्र की सेवा में अपना पूरा जीवन बलिदान दिया, समर्पण किया, अपने जीवन को आहूत किया। ऐसे तमाम राष्ट्रभक्तों को, देशभक्तों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। और एक नौजवान की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। एक नौजवान सेना में भर्ती हो गया, भर्ती होकर के उसकी ड्यूटी तैनात हो गई और वो सरहद पर चला गया। तभी उसके माँ बाप ने उसको पत्र लिखा और पत्र में कहा कि बेटे, हम चाहते हैं कि तेरी शादी कर दें, इसलिए तो छुट्टी लेकर के घर आ जा। और वो अपने अधिकारियों से छुट्टी लेकर के वापस आया। उसकी शादी धूमधाम से हुई। एक दिन रात उसने अपनी पत्नी के साथ बिताया और तभी सरहद पर युद्ध छिड़ा। ये मैं उस समय की घटना आपको बता रहा हूं जब इस समय कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल अस्कारगुर हुंजा 3 डिवीजन पर यह युद्ध चला था।
कारगिल पर यह लंबे समय तक चला। तो कारगिल के उस युद्ध में हमारे देशभक्त नौजवानों ने डट कर के सामना किया। सब सैनिकों को बुलाया गया, सारे वापस लौटे। और देश का एक नौजवान को मैं प्रतीकात्मक मानते हुए तमाम देश के क्रांतिवीरों को मैं कहना चाहता हूं, उनका हौसला बढ़ाना चाहता हूं कि किस तरीके से वो राष्ट्रभक्त इस देश की सरहदों की रक्षा करते हुए अपने आप को आहूत करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। उन तमाम भारत माता के वीरों को मैं नमन करता हूं। कारगिल का युद्ध छिड़ा, ये नौजवान भी गया और इसने अपनी पत्नी की तरफ देखा चलते समय, इसके हाथों की मेहंदी अभी नहीं सूखी थी। उस बूढ़ी माँ की तरफ देखा, उस पिता की तरफ देखा जिनकी ये एकमात्र लाठी था। ये नौजवान बच्चा, इकलौता बेटा सरहद की तरफ जब जाता है तो बूढ़ी माँ तिलक करती है और अपने बेटे को भेजती है। पिता अपने बेटे से कहता है कि बहादुरी से, शौर्य से लड़ना और दुश्मनों के छक्के छुड़ाना, पूरी वीरता के साथ में लड़ना। और बहन की तरफ जब देखता है तो बहन कहती है, भैया मेरे जल्दी वापस लौट करके आना, मुझे तेरे हाथ पर राखी बांधनी है। ऐसा संकल्प लेकर के नौजवान जाता है। लड़ाई होती है, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। ये देश का नौजवान डट करके दूसरे विदेशियों का, डट करके पाकिस्तानियों का मुकाबला करता है। और जब गोली आमने सामने से चलती है तो एक गोली लड़ते लड़ते इस जवान के सीने में लगती है। कदम आगे बढ़ाता है, घुटने नीचे टेकता है, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाता, आगे की तरफ बढ़ता है। और 2-4 गोलियां फिर जवान के ओर सीने में लगती हैं। और इतनी गोलियां जवान के सीने में लगने से ये प्राण पखेरु इसके उड़ जाते हैं। और तिरंगे में लपेट कर जब लाश को घर में लाया जाता है तो किस तरीके का माहौल उन परिवारों में बनता है। हम सबका, पूरे देश का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे परिवारों को हम सपोर्ट करें, ऐसे माता पिता को हम उनकी सेवा का संकल्प लें, उसकी बहन की रक्षा का संकल्प लें, उसके परिवार को हर तरीके से सपोर्ट करने का हम प्रयास करें, ताकि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के लिए समर्पित होने वाले इस नौजवान के पीछे जो परिवार है उसको पूरा सहयोग राष्ट्र का मिल सके। और उस जवान को जब तिरंगे में लपेट कर घर में लाया जाता है तो कैसा माहौल उस परिवार का बनता है। इसमें कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। वतन का जो लाल वतन के काम आ गया, वतन का जो लाल वतन के काम आ गया, इतिहास की बुलंदियों पे नाम छा गया। खेत चोटियों से जो टपका रक्त लाल लाल, खून से जलाई जिसने हिंद की मसाल, वो लाल बेमिसाल को नमन हम करें, उस लाल बेमिसाल को नमन हम करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीश हम धरें, कुर्बानियों पे उसकी काट शीश हम धरें। निज माँ के पैर चूम वो सीमा पे लड़ गया, अपनी माँ के पैर चूम वो सीमा पे लड़ गया। तोपों के सामने वो सीना तान अड़ गया, मौत पीछे रह गई वो आगे बढ़ गया। अरे मौत पीछे रह गई वो आगे बढ़ गया। माँ भारती की भेंट माँ का शेर चढ़ गया, उस शहीद की याद में आंखें नम हम करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीश हम धरें, कुर्बानियों पे उसकी काट शीश हम धरे। माँ भारती से कर वो खोट ना सके, सैकड़ों जवान घर लौट ना सके। सीने में धसी गोलियां दम छूटने लगा, सीने में धसी गोलियां दम छूटने लगा। घर में देखा माँ ने कोई तारा टूटने लगा, उस टूटे हुए तारे का वंदन हम करें, उस टूटे हुए तारे का वंदन हम करें। कुर्बानियों पे उसकी काट शीश हम धरें, कुर्बानियों पे उसकी काट शीश हम धरें। और अब बेटे की लाश घर के आंगन में पड़ी है तो विचार करिए घर का माहौल कैसा बना होगा। ध्यान से सुनेंगे। घर के आंगन में बेटा मौन है पड़ा, घर के आंगन में बेटा मौन है पड़ा। पत्थर सा बना बूढ़ा बाप सामने खड़ा, उठा के कफन माँ ने जब वो देखा लाडला,
उठा के कफन माँ ने जब वो देखा लाडला, तो बूढ़ी माँ की छातियों से दूध बह चला। हाथों में चेहरा लेके बोली लाल आंखें खोल, मेरे दूध का चुका दिया है तूने मोल। झर रहे आंखों से आंसू आचमन करे, झर रहे आंखों से आंसू आचमन करें, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरें, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरे। वो मौन मौन आंखें भर भर के आ रही, वो मौन मौन आंखें भर भर के आ रही, हाँ जिनके सामने पति की लाश जा रही। जो कल रचाई मेहंदी आज छूटने लगी, मिट गया सिंदूर चूड़ियां टूटने लगी। हाय तुम्हारे संग लगा लूं मैं भी मौत को, सुहाग मेरा लूटा जिसने करवा चौथ को। उस देवी के पावन त्याग का, उस देवी के पावन त्याग का सुमरन हम करें, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरें, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरें। राखियां पुकारती है क्या ये हो गया, अरे राखियां पुकारती है क्या ये हो गया, रुला के सबको भाई चुपचाप सो गया। छेड़ कर मुझे आज क्यों भागता नहीं, जगाऊं कितना भाई आज जागता नहीं। रो रो के दिन कटेंगे तेरी बातें सोच कर, रो रो के दिन कटेंगे तेरी बातें सोच कर। रे बहुत याद आएगा तू भैया दोज पर, कि उस बहन की रक्षा व्रत का वरण हम करें, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरें, कुर्बानियों पे उसकी काट शीस हम धरें। वो मौन मौन आंखें, आंखों में गंगा लेके बोली शहीद की वो माँ, आंखों में गंगा लेके बोली वीर की वो माँ। पहना है मेरे लाल ने क्यों आज तिरंगा, थम गया शरीर पांव कांपने लगे, हिचकियां बढ़ी के सांस हाँफने लगे। दिशा बदल गई है उस वक्त चाल की, अरे दिशा बदल गई है उस वक्त चाल की, जब बूढ़े बाप ने उठाई लाश लाल की। हम कप कपाते चरणों का पूजन करें, कुर्बानियों पे उसकी काट शीश हम धरें, कुर्बानियों पे उसकी काट शीश हम धरें। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के तमाम क्रांतिवीरों को हम सत सत नमन करते हैं। उनका ऋण किसी भी स्थिति में, देश के जवानों का ऋण किसी भी स्थिति में चुकाया नहीं जा सकता है। उनके जीवन से हम प्रेरणा लेकर के अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम करें। किसी भी स्थिति में प्राण जाए, याद रखिए सब कुछ छूट जाए, लेकिन राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो किसी भी स्थिति में छूटना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।